नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सिक। वृश्चिक राशि नवंबर दिसंबर ये 2 महीना आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है। चलिए जानते हैं विस्तार से। पहले आपके करियर की बात। देखिए, नवंबर के महीने में थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो है, क्योंकि कुछ काम में अड़चने भी आ सकती है और रुके हुए काम को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत भी करना होगा। हालांकि इस महीने में लंबी दूरी की यात्रा, विदेश यात्रा के प्रबल संभावना बनी हुई है, तो अपने कार्यों को पूरा करने में थोड़े खर्च आएंगे, लेकिन अनावश्यक लेन देन से बचिए। किसी पर जरूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें। अगर आप व्यवसायी हैं तो, अगर आप जॉब करते हैं तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो सकती है, या फिर आपको काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती है, क्योंकि दौड़ भाग तो दिखती है। जैसे ही सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में यानी आपके लग्न में आएंगे, तब स्थितियां एक बार फिर से बेहतर होने लगेगी और इसके साथ ही आप थोड़ी सी मेहनत से भी आपके कार्य सफल होने लगेंगे। हालांकि लग्न में आपके केतु विराजमान है और सूर्य केतु एक साथ होकर ग्रहण दोष भी बनेगा, तो थोड़ा सा यहाँ भी आपको संभलना होगा। हालांकि सरकारी लाभ के योग हैं, सरकारी काम से आपको लाभ होगा, लेकिन दूसरी तरफ धन की बात करें तो बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते। शुरुआत में थोड़ी परेशानी है, क्योंकि जितने आप कमाएंगे उतना खर्च तो हो ही जाएगा। तो बेवजह का खर्च ना करें, अनावश्यक खर्च करने से बचें और कर्ज लेन देन से ज़रा सावधान रहें। अगर कहीं आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद ही करना चाहिए, उसके पहले नहीं, यानी कि 15 नवंबर तक बिल्कुल भी नहीं। हालांकि धन तो आएगा, लेकिन मेहनत से, बाधाओं से। अब धीरे धीरे स्थितियां भी बदलेगी जैसे ही सूर्य लग्न में बैठेंगे। हालांकि यहाँ पर बेवजह के जो खर्च है ना, वो परेशान करेंगे। और 21 नवंबर को बुध भी राशि परिवर्तन कर सूर्य के साथ आकर बुधादित्य राजयोग जब बनाएंगे, तब एक बार फिर से धन आने के स्रोत बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेंगे, धन आएगा। और फिर यहाँ से शुरू होगा बुध का प्रभाव, जो आपको चारों तरफ से सफलताएं देगा, नौकरी कारोबार में लाभ देगा, और जो कारोबारी हैं उनको नए संपर्क से भी लाभ होंगे। तो रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य की बात करते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि थोड़ा उतार चढ़ाव तो है। अब आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल, आपके विदेश भाव में बैठे हैं, जो कष्ट दे रहे हैं। अब शुरुआत में सूर्य मंगल भी एक साथ हैं 16 नवंबर तक, तो दोनों ही ग्रह जब 12वें भाव में बैठेंगे तो कहीं न कहीं गर्माहट देंगे। जैसे कि शरीर में अब मौसम भी चेंज हो रहा है, थोड़ा बुखार, सर दर्द, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, कहीं मोच आ जाना या ब्लड की संबंधी परेशानी, तो आपको थोड़ा बच के रहना है, थोड़ा संभल के रहना है। इस समय यात्रा वगैरह की भी योग बन रहे हैं, यात्राओं में भी सावधानी रखिएगा। अगर आप वाहन चलाते हैं या फिर रोड क्रॉस करते हैं तो जरा संभल कर कीजिएगा, तो चोट चपेट से आपको बचना होगा। वैसे हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें तो थोड़ी राहत मिलेगी। बात करते हैं रिश्तों की, प्रेम की, वैवाहिक जीवन की। तो शुरुआत में आपका जो लव लाइफ है वो बढ़िया है, क्योंकि आपसी समझ बढ़ेगी, एक दूसरे का साथ मिलेगा और आप प्यार के साथ साथ दोस्ती भी अच्छे से निभाएंगे। घूमना फिरना, बातें करना बस चलता रहेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ पर्सनल बातें भी आप बता दें, लेकिन कोई भी पर्सनल बात किसी और से शेयर करने से बचना चाहिए। कई बार बहुत सारे भेद खुल जाते हैं, इसलिए कहीं आपका लव के बारे में बहुत सारे लोग न जान जाएं, इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन 20 नवंबर के बाद क्या होगा, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, तब हो सकता है आपका विवाह होने के योग बने, कोई खुशखबरी मिलेगी, प्रेम विवाह करने के योग बनेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन उतना अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे होने से जीवन साथी के स्वभाव में उग्रता है। बाद बाद में हो सकता है थोड़े बहुत टेंशन हो जाए, तो ये चीज़ें मानसिक तनाव को बढ़ाएगी। हालांकि मन पर, क्रोध पर काबू रखना है आपको, और वैवाहिक जीवन को कलह कलेश से बचाना आपकी जिम्मेवारी है। तो सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि जीवन साथी के सप्तम भाव पर सीधी दृष्टि है सूर्य की, तो यहाँ पर राहु भी बैठा है। अब क्या होगा, स्थितियां बिगड़ेगी। इसके लिए पहले से तैयार रहें, बेवजह के झगड़े, लड़ाई विवाद ना करें और रिश्तों को बचाने का प्रयास करें, शांत रहने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो आपके लिए खुशियां लाया है। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का कार्यक्रम बनाएंगे, किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, यानी अपनों का सपोर्ट मिलेगा।
लेकिन माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखती है। अगर पहले से वो बीमार है या कोई पुरानी बीमारी है तो एक बार फिर से परेशान कर सकता है, ध्यान रखना है। 20 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति भी आपके चौथे भाव में जाएंगे, तब जो आपका पारिवारिक सुख है, जो माता का सुख का भाव है, तब माँ के स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और पिता का साथ भी मिलने लगेगा। अब पूरा परिवार साथ मिलकर कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल भी हो पाएंगे 20 नवंबर के बाद। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, पहले तो आपको देवगुरु बृहस्पति को बेहतर करना है, तो आप रोज आप चाहें तो देवगुरु बृहस्पति को आप ओम ह्रीं बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं, या फिर आप इस समय भगवान सूर्य को 1 लोटा जल में हल्दी डालकर अर्पित कर सकते हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ना मत भूलिएगा, रोज पढ़ना है आपको। चलिए जानते हैं अब विद्यार्थियों की बात कि नवंबर के महीने में क्या होगा। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे, जिनसे आपको थोड़ा टेंशन बढ़ेगा। इस समय माता पिता आपसे नाराज रह सकते हैं, तो अपने मनोबल को गिरने ना दें, प्रयास करते रहें। और जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, स्थितियाँ थोड़ी बेहतर होंगी। अगर आप मीडिया यानी कि शुक्र वाले क्षेत्र में या इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए बढ़िया है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और विश्वास मजबूत तो होगा लव लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा आपसी समझ को बेहतर करना होगा और अपनी जो वाणी है उसमें मधुरता रखना होगा, क्योंकि अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और कटु वचन कहने से बचें, क्योंकि आपका लव मैरिज होने के योग 20 नवंबर के बाद बनेंगे। अगर आप खुद का आपके हम स्वास्थ्य की बात करें, तो अगर आप नशे के शिकार हैं तो नशा आप छोड़ दें, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। आइए जानते हैं अब दिसंबर के महीने की बात। तो दिसंबर के महीने में जो वृश्चिक वाले हैं, उनके लिए सबसे पहली बात तो पारिवारिक माहौल बढ़िया है। परिवार में किसी सदस्य की उन्नति होगी, बच्चों का भविष्य बढ़िया रहेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ननिहाल पक्ष से कोई बड़ा खुशखबरी भी मिल सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम नौकरी व्यापार की बात करें, खर्चे बढ़े हुए हैं, हालांकि कुछ न कुछ नया करते रहेंगे, परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। राजनीति से जुड़े हैं तो अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं तो यात्रा के योग हैं। और इस समय किसी से साथ आपका मतभेद ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खुश रहेंगे, परिवार वालों का अच्छा साथ मिलेगा, आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बड़ा निर्णय आपको इसमें लेना पड़ सकता है। लव लाइफ की बात करें तो रिश्तों में प्रेम बढ़ा हुआ है, लेकिन कोई तीसरा ना आ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। किसी तीसरे के कारण थोड़ी दूरियां आ सकती है। अगर आप विवाहित हैं तो यह इस समय संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो फिर हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें विस्तार से करेंगे। हर हर महादेव।